बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का। दिस इज कॉल्ड द क्लैरिटी यार। बिल्कुल 21 अप्रैल को एनडीए का एग्जाम हुआ, 9 मई को रिजल्ट्स आ गए आपके, और 15 मई को फिर से आपका 2024 एनडीए सेकंड एग्जाम जो कि 1 सितंबर को कंडक्ट होने वाला है, उसका फॉर्म अनाउंस हो गया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपडेट भी किया था इसके विषय में कि 15 में से ही आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। 4 जून तक फॉर्म अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी है। बट मैं तो चाहूँगा मेरे लाल, आप फटाफट जाओ यार मेरे सभी फ्यूचर ऑफिसर्स और इस फॉर्म को अप्लाई कर दो तेजी के साथ। अप्लाई करने के साथ साथ सबसे अहम होगा एक बेहतर और सही तैयारी। इसमें लक्ष्य आपको ये सितंबर बनाना है, और लक्ष्य सितंबर ही नहीं होगा, केवल लक्ष्य आपका अगला अप्रैल और अगला सितंबर भी होगा, और साथ ही साथ लक्ष्य आपका टीएस एंट्री के लिए अप्रैल अटेम्प्ट में होने वाले जे एग्जाम का भी होगा। दैट मीन हम बात करते हैं आपके श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन और श्योर शॉर्ट सिलेक्शन की। एमकेसी की जो पॉलिसीज हैं वो 1 ईयर प्लान, 3 मंथ प्लान, 6 मंथ प्लान, हर तरह के प्लान को हम एग्जीक्यूट करते हैं आपकी डिमांड और आवश्यकता के हिसाब से। तो वाकई में अगर आप डेडिकेट हैं इस बार एनडीए में श्योर शॉर्ट सफलता के लिए, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए एमकेसी के साथ जुड़ने के लिए। ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके 9696330033 100% श्योर शॉर्ट सिलेक्शन बैच के नाम से हम लाएं, और 100% सिलेक्शन की गारंटीड तैयारी आपको इसके अंतर्गत मिलेगी। तो इंतजार नहीं होना चाहिए, फॉर्म फिलिंग होनी चाहिए और फटाफट एमकेसी के साथ जुड़ना है। बट आज की डिटेल बड़ी कमाल की है, तो चलिए सारे पहलुओं पर ध्यान देते हैं। बहुत सारे मिथ, बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके रहते हैं, तो जड़ से खत्म करेंगे। किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है, ये वीडियो अपने आप में काफ़ी है आपको कंप्लीटली एनडीए नोटिफिकेशन के विषय में अवेयर करने के लिए। तो बिल्कुल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन नोटिस जनरेट कर दिया एनडीए सेकंड के लिए 15/5, जैसे बता था 15 मई को ही ये जो है रिलीज कर दिया जाएगा। 4 जून तक की इन्होंने डेट दिया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी का ज्वाइंट एग्जामिनेशन है, जो कि ऑब्वियसली सेकंड एनडीए एंड एनए एग्जाम के नाम से ये जाना जाता है। एग्जैक्टली अप्लाई प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपको upsconline.nic.in पे जाना है, या मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट पे आप जाकर के नोटिफिकेशन सेक्शन में लिंक पे क्लिक कर देंगे, तब भी आप फॉर्म फिलिंग स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो दोनों ऑप्शन है, आप हमारी मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं और वहां से भी जा सकते हैं। ठीक है। और जैसे आपको पता है कि जितने भी एप्लीकेंट जो न्यू हैं, एग्जैक्टली OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ऑन द कमीशन वेबसाइट, एंड देन प्रोसीजर फॉर द फॉर्म फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। जैसे जो भी बच्चे इससे पहले फॉर्म फिल कर चुके हैं या यूपीएससी पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो OTR स्टेज है वो आपने कंप्लीट कर रखी है, तो उसी के थ्रू प्रोसेस करिएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके ऑलरेडी वहाँ पर है, और बाकी जो बेसिक अपडेट करनी होगी वो चीज़ कर देंगे। और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं जो अभी तक OTR नहीं बनाए, इस बार उनको बनाना होगा, और उन्हीं को मॉडिफिकेशन के भी राइट मिलेंगे जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, क्योंकि OTR में बेटा एक ही बार आपको करेक्शन करने का राइट है, दोबारा करेक्शन करने का राइट नहीं है। तो OTR भी बहुत अहम चीज़ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे करना ही करना होगा। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन OTR, तो बिल्कुल मॉडिफिकेशन बिल्कुल आपको अवेलेबल होगा 5 जून से लेकर के 11 जून तक। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फॉर्म में कभी कभी उनसे गलतियां हो जाती हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, एक मौका आपको जरूर मिलेगा उनमें सुधार करने के लिए। बट कोशिश आपकी यही होनी चाहिए बच्चा कि आपसे गलतियां किसी भी तरह से ना होने पाए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन एंड OTR। नाउ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन तो 4 जून मैंने बता ही दिया, बट यार ये डेट दिमाग में ही क्यों रखना, अभी जाना है, फटाफट अप्लाई करना है और एमकेसी के साथ जुड़ के श्योर शॉर्ट सिलेक्शन लेना है। बस इस विजन के साथ मेरे सभी फ्यूचर ऑफिसर्स जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं उनको डेडिकेटली इस प्रोसेस पे लग जाना है। बाकी मोटी मोटी बहुत सारी बातें हैं, क्या चीज़ें पेनल्टी रॉन्ग आंसर्स पे मिलता ही है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 का है, वो सारी डिटेलिंग मैं आपको आगे भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, बोथ राइटिंग एंड मार्किंग आंसर इन द OMR सीट बाय द ब्लैक बॉल पेन। तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक बॉल पेन ही लेके जाइएगा जब आप गोले OMR को आप जो है वहाँ पे मार्क करेंगे। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है बच्चा। इंस्ट्रक्शंस के रूप में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिनको आपको फ़ोन वगैरह नहीं ले जाना है जब भी एग्जाम सेंटर पे आप जाएं। ध्यान रखना है कि द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 days ओल्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस। तो ध्यान रखिएगा कि 10 दिन पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। तो फोटो खिंचाइए और 1-2 दिन के अंदर अंदर फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, एकदम ताज़ा ताज़ा करना है। इंश्योर दैट द नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वॉज टेकन इज क्लियरली मेंशन ऑन द फोटोग्राफ। मतलब अपना जो नाम है और आपकी फ़ोटो किस डेट पे ली गई है उसको आपको टेक्निकली प्रॉपर फोटो पे मेंशन करना है। द कैंडिडेट फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ। दैट मीन फेस आपका जो है 3/4 स्पेस जो है वो कवर करना चाहिए। दैट मीन फेस पूरा क्लियरली अच्छे ढंग से फोटो में आना चाहिए जब भी आप खिंचाने जा रहे हैं। और ध्यान रखना है कि इस बार एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो 30 मिनट पहले ही बंद कर दिया जाएगा। दैट मीन आपको कोई भी लेट एंट्री अब अलाउड नहीं है, जैसे इसको लेके बहुत विवाद भी हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको सेंटर पे बेटे 1 घंटे पहले रिपोर्ट कर ही देना है, नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि 30 मिनट पहले सेंटर की एंट्री बंद कर दी जाएगी। रही बात एग्जाम की, तो 1 सितंबर की डेट बिल्कुल फिक्स हो चुकी है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी के लिए। एनडीए की बात करें तो ऑब्वियसली 1
54 कोर्स है आपका एनडीए का एंड 116 कोर्स है आपके नेवल एकेडमी का। जैसे कि आपको पता ही है कि जो भी एनडीए फर्स्ट कंडक्ट हुआ इसका बैच 2 जनवरी 2025 को स्टार्ट होगा, जिसके रिटर्न रिजल्ट आने के बाद अब एसएसबी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। एसएसबी की अमूमन जो प्रक्रिया होगी मोटा मोटा उसमें जो डेट सिलेक्शन लिंक आएंगे, कुछ बच्चों का जुलाई में अवसर मिल जाएगा 21 जुलाई से, बट ज़्यादातर डेट जो मिलेंगे और अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने की आपको मिलेंगी, तो एनफ टाइम है। और यहाँ पे गाइड भी करना चाहूँगा जितने भी मेरे एनडीए क्वालिफाइड बच्चे हैं 7028 आपके लिए स्पेशल हमने 90 डेज स्पेशल एसएसबी बैच बनाया है, जो कि श्योर शॉर्ट सिलेक्शन बैच के नाम से है और 100% रिकमेंडेशन गारंटीड उस बैच में आपका होगा। बिल्कुल उस बैच का हिस्सा बनिए, आपकी कम्युनिकेशन, जनरल अवेयरनेस, पर्सनैलिटी, एक्चुअली आपको ऐसा काम करेंगे जो एसएसबी के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। और ये पहला प्लान है भारत का जिसमें हम श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन की ओर आपको लेके बढ़ रहे हैं। और टेक्निकली मैं गाइड करना चाहूँगा कि आप 14 दिन में वो सब कुछ नहीं कर सकते बेटा। आपको टेस्ट किया गया, आप में ये समस्याएं हैं, बट उतने से काम नहीं चलेगा। अब उन समस्याओं पे आपको काम करना है और पुनः उसी टेस्ट को फिर से अपीयर होना है। फिर हम देखेंगे कि आप में कमियां हैं, फिर आपको गाइड करेंगे, फिर आपको टेस्ट देना। तो ये बार बार प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, क्योंकि जब तक आप अपनी फीडबैक्स इंडिविजुअल नहीं पाएंगे और उन फीडबैक्स पे आप काम नहीं करेंगे, आप कभी खुद को बेहतर कर ही नहीं सकते हैं। और एमकेसी का 90 डेज स्पेशल प्लान बिल्कुल रामबाण पैनेसिया है आप सबके लिए श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के लिए। तो अगर इतनी मेहनत करके अगर इन 7028 कैंडिडेट्स में अपनी आपने जगह बनाई है तो थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है, जो एमकेसी के साथ करके आप श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन लेके नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी का हिस्सा बन सकते हैं। तो देरी क्यों करना है। वैकेंसी डिटेल की बात कर लें तो आर्मी में 208 वैकेंसी हैं, 10 फीमेल्स के लिए हैं। नेवी में 42 वैकेंसी हैं, 6 फीमेल के लिए हैं। एयरफोर्स में फ्लाइंग में 92 है, 2 फीमेल के लिए है, 90 बॉयज़ के लिए है। ग्राउंड ड्यूटी में 18 वैकेंसी है, टेक्निकल में 2 वैकेंसी उसमें से फीमेल के लिए है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में 10 वैकेंसी है, 2 उसमें फीमेल के लिए है। नेवल एकेडमी में 34 वैकेंसीज हैं और 5 फीमेल के लिए। तो इस बार 404, अक्सर बच्चों का ये रहता था कि सर 395 हो गया, सर रिड्यूस कर दिया, तो चलो इस बार आपका मन रख लिया, बिल्कुल 404 वैकेंसी आपकी कर दी गई। और ये मौका यार 6-6 महीने पर 2 अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 800 से अबव वैकेंसी आपकी हर साल है। एक बार तन मन से पूरी तरह से ठान लिया जाए कि सर मुझे इसको पाना ही पाना है, सर मुझे करना ही करना है, आपको बच्चे कोई रोक ही नहीं सकता यार। बस ठानना है, लगना है। इससे बेहतर 10+2 पे कोई अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। इतना मैक्सिमम करियर अपॉर्चुनिटी और वैकेंसी कोई भी ए ग्रेड कैटेगरी की जॉब इस भारत में आपको देती ही नहीं एनडीए के अलावा। तो अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या है, सिंपल सा यूपीएससी की बेहतर प्रिपरेशन और सिंपल एसएसबी में आपके रियल पर्सनैलिटी का टेस्टिंग और एक अच्छी जर्नी के हिसाब से आपको डेवलप किया जाए तो यहाँ सफलता पाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और एमकेसी ने पिछले 17 सालों में इस चीज़ को प्रूव किया है और एग्जैक्टली अब आपका भी समय है उस सफलता को 100% सुनिश्चित कर लेने का। जैसे फॉर्म वगैरह तो बता ही दिया, सेंटर्स ऑलमोस्ट हर जगह हैं, तो सेंटर को लेकर बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपना नियरेस्ट वन चुन सकते हैं। 3 ऑप्शंस आपसे मांगे जाएंगे नियरेस्ट, तो उसमें से आपको सेंटर वहाँ अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। नेशनैलिटी ऑब्वियसली आपका अनमैरिड मेल फीमेल होने चाहिए, आप नेशनैलिटी में ऑब्वियसली इंडियन होने चाहिए, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। नेपाल या किसी और देश से आए हुए हैं आप जो है, और रिपब्लिक से पहले, यूनाइटेड रिपब्लिक से पहले तो, या यूनाइटेड रिपब्लिक कंट्रीज से आप आए हुए हैं और उसमें आपका उतना टाइम हो गया है तो आप अलाउड हैं, वो भी बच्चे भर सकते हैं। ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस ओवरऑल। डेट ऑफ बर्थ फिर से ध्यान से कोट कर रहा हूँ, 2 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2009। पर्टिकुलर इन डेट पे जन्म हुआ है या इन बिटवीन इनके आपका जन्म हुआ, मतलब 2 जनवरी 2006 के बाद 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी 2006 या 2007 या 2008 या 2009 में 1 जनवरी तक आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। इस बार 2009 की भी एंट्री हो ही गई है, तो डेट ऑफ बर्थ ध्यान से समझ लीजिए, यही एलिजिबिलिटी है, इसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऑब्वियसली आपके हाई स्कूल की जो सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट है, जो डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे डिफाइंड है, उसी के आधार पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। कम्युनिकेशन जैसे कि कुछ बातें ध्यान से समझना आपको ज़रूरी है। आर्टिकल्स जो हैं ज़रूरी हैं, क्या, नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, have received, name of the candidate in full and black letters, complete postal address given application, valid जो है एक्टिव ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपग्रेड करके चलनी है अपने बारे में। आर्मी विंग नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करें तो क्वालिफिकेशन भी क्लियर कर देता हूँ। सिंपली 12th पास चाहिए होगा आर्मी विंग में और कुछ नहीं। आप कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, बायो से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस 208 वैकेंसी में हर स्ट्रीम का बच्चा अप्लाई कर सकता है, तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है कि दिमाग में आ गया एनडीए में केवल साइंस स्ट्रीम वाले जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट, कॉमर्स एंड बायो या साइंस किसी भी स्ट्रीम से आप जा सकते हैं। बट एयरफोर्स, नेवी और नेवल एकेडमी की बात करें तो 10+2 में आपका पीसीएम होना अनिवार्य है। दोनों ही केस में आप एलिजिबल हैं। जो कैंडिडेट इस बार 12th अपीयरिंग है, मेरे बहुत सारे बच्चे एमकेसी फाउंडेशन के जो हमारे हैं बच्चे, एनडीए फाउंडेशन के, ऑनलाइन ऑफलाइन, बिल्कुल आप इस बार 12th का एग्ज़ाम देंगे 2025 में, तो आप सब एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो फटाफट बेटा आप भी तेज़ी के साथ जाइए और फॉर्म फटाफट अप्लाई कर दीजिए।
और जो पास हो गए हो तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति ही नहीं है। कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द 11th क्लास एग्जाम आर नॉट एलिजिबल, मतलब इस बार जो 11th का एग्जाम देंगे मार्च में वो नहीं एलिजिबल है। जो इस बार मार्च में 11th का एग्जाम दे दिए हैं, इस समय 12th में आ गए हैं, वो सभी कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल हैं, जो आपको बच्चा यहाँ अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ख्याल रखना है। पेमेंट मोड जो है वो 4 तारीख को 6 बजे बंद हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा फॉर्म को बहुत टाइम से अप्लाई कर देना है, बहुत ज़्यादा इसमें डिले करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है ना। द रिजल्ट ऑफ द रिटन पार्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन लाइकली टू बी डिक्लेयर इन मंथ ऑफ अक्टूबर, कहने को है बट ये सितंबर में ही आपको रिजल्ट दे देंगे। जैसे 21 अप्रैल को एग्जाम हुआ तो 9 मई को इन्होंने रिजल्ट दे दिया, तो एग्जैक्टली आप देखें तो 18 दिन का समय लिया। तो इस बार भी ये मान के चलिए कि सितंबर मंथ में ही आपके रिजल्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मैक्सिमम जो है 20 सितंबर तक रिजल्ट आ जाने हैं, ठीक है ना। तो उसको लेके बिल्कुल मत घबराइए, बट ये मैक्सिमम टाइम लेके चलते हैं, इसलिए इन्होंने अक्टूबर को यहाँ पर मेंशन कर दिया ओवरऑल, ठीक है ना। तो दीज आर द इन्फॉर्मेशन जो आपको बेसिकली मुझे कन्वे करनी थी। आशा करता हूँ सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और आप इसको ध्यान से समझेंगे भी प्रॉपर तरीके से। एंड एसएसबी इंटरव्यू जो इनका प्रोसेस होगा वो जनवरी मंथ से लेके अप्रैल तक होता है। दैट मीन रिजल्ट आ जाएगा 20 सितंबर को, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का बाकायदे टाइम देंगे और जनवरी से लेके अप्रैल तक आपको डेट देंगे अलग अलग एसएसबी की, जिस डेट पे आप जाना चाहते हैं। जिस तरह से अभी हुआ एग्ज़ाम 21 अप्रैल को, रिजल्ट 9 मई को आ गया है, तो आपको एक तरीके से मोटा मोटा मई भी दे रहे हैं, जून भी दे रहे हैं, जुलाई भी दे रहे हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपकी डेट्स होंगी एसएसबी की, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे सर 90 डेज़ प्लान, तो बेटा अभी एनफ टाइम। हमने जब कोई प्लान किया है, क्यों 90 डेज़ ही हमने प्लान किया, क्योंकि हमें पता है कि हर रिटन एग्जाम और रिजल्ट्स के बाद एसएसबी डेट्स में आपको 90 डेज़ का मार्जिन मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे पता है पहले से, इसलिए हमने वो प्लान दिया जिससे आप 100% सक्सेसफुल हो। तब बैठ करके सोचने का विषय नहीं है। 3 महीने हमने कहा है, आप 2 महीने भी रह सकते हैं, 1 महीने भी रह सकते हो, आपका चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कितना समय हमें दे रहे हैं। बट हमें समय दीजिए अगर कुछ बेहतर रिजल्ट्स आप क्रिएट करना चाहते हैं और वाकई में श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन चाहते हैं, तो उसी हिसाब से उस प्लान को हम लोगों ने डिज़ाइन कर रखा है। पेपर पता ही है, पेपर 1 आपका मैथमेटिक्स है, दूसरा जनरल एबिलिटी है, फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू है। 2.5 घंटे के पेपर है, 300, 600, 900 नंबर ये हो, एसएसबी आपका 900 नंबर हो गया, टोटल 1800 नंबर पेपर होता है। 1000 से अबव वाला कैंडिडेट टॉपर की लिस्ट में आ जाता है, 900 वाला भी टॉपर की लिस्ट में आ जाता है। बाकी मैथ का सिलेबस सारे डिटेल सिलेबस हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सिलेबस वगैरह भी हम आपको काफ़ी वीडियोज़ इस पे बनेंगी, तो हम वो सारी चीज़ बता देंगे। और एमआर में क्या क्या ध्यान देना है फिल करने में, इसकी भी हम इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि मोटा मोटा सारा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया बच्चा। बट इसके बावजूद भी कोई क्वेरीज हो मेरे लाल, मेरे फ्यूचर ऑफिसर्स, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, कोई कन्फ्यूज़न रह नहीं जाएगी और कोई वीडियो आपको देखने की आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी। बिल्कुल जाइए यार, बहुत खुशी का मौका है, फटाफट फॉर्म अप्लाई करिए और एमकेसी आपके साथ है, रिटन से लेकर एसएसबी तक। मैं श्योर शॉर्ट सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो बेटा श्योर शॉर्ट बिल्कुल आइए एक बार एमकेसी कैंपस में ज़रूर, और आइए देखिए हमारे सिस्टम को, हमारे एकेडमिक मेथोलॉजी को। आप रियली लाइक करेंगे और आपको लगेगा कि एमकेसी के साथ जुड़ के हम श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन ले सकते हैं। तो बिल्कुल फटाफट फॉर्म फिल करिए और हमारे साथ जुड़ करके श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन लीजिए। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।